नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज मॉड्यूल 1 के डे 23 में बेसिक्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंट का रिप्लाई नहीं होता। रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंट का पोस्टमार्टम होता है। प्लेंट अटैक होती है, रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंस नहीं होता, कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। आज हम रिटर्न स्टेटमेंट को फॉर्मेट की तरह नहीं, लिटिगेशन सर्वाइवल डॉक्यूमेंट की तरह समझेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट का रियल पर्पस। रिटर्न स्टेटमेंट का काम ये नहीं होता कि प्लेंटिफ को गलत प्रूफ किया जाए। रिटर्न स्टेटमेंट का काम होता है प्लेंट की बाउंड्री फिक्स करना, एडमिशन को कंट्रोल करना और ट्रायल का बैटलफील्ड डिजाइन करना। कोर्ट रिटर्न स्टेटमेंट पढ़कर ये डिसाइड करती है इस केस में कौन सा फैक्ट एक्चुअली डिस्प्यूटेड है और कौन सा फैक्ट एक्चुअली डिस्प्यूटेड नहीं है। जो रिटर्न स्टेटमेंट क्लियर होता है, ट्रायल उसके अराउंड घूमता है। एडवोकेट्स की कॉमन गलतियां। एडवोकेट्स रिटर्न स्टेटमेंट में ये गलती करते हैं। फर्स्ट, प्लेंट को पैराग्राफ वाइज कॉपी कर देते हैं। सेकंड, हर एलिगेशन को मैकेनिकली डिनाई कर देते हैं। थर्ड, अननेसेसरी फैक्ट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फोर्थ, और एडमिशन को कैजुअली लिख देते हैं। याद रखिए, एक गलत एडमिशन पूरा केस खत्म कर सकता है। कोर्ट एडमिशन को माफ नहीं करती। रिटर्न स्टेटमेंट का कोर्ट सेव स्ट्रक्चर। एक कोर्ट सर्वाइवल रिटर्न स्टेटमेंट का मिनिमम स्ट्रक्चर याद रखिए। फर्स्ट, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लिखना। सेकंड, पैरावाइज रिप्लाई करना। पैरावाइज रिप्लाई एडमिट, पैरावाइज रिप्लाई डिनाई, पैरावाइज रिप्लाई नॉट एडमिटेड। डिफेंडेंट का वर्जन लिमिटेड और स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्शंस होने चाहिए, जुडिक्शन से रिलेटेड, लिमिटेशन से रिलेटेड और मेंटेबिलिटी से रिलेटेड। फिफ्थ, रिलीफ क्लॉज एंड सिक्स्थ, वेरिफिकेशन। इस स्ट्रक्चर का हर पार्ट ट्रायल के किसी न किसी स्टेज को कंट्रोल करता है। एडमिशन एंड डिनाइल सबसे डेंजरस जोन। रिटर्न स्टेटमेंट सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है एडमिशन एंड डिनाइल्स। रूल सिंपल है, जो प्रूव हो सकता है उसे डिनाई नहीं करना, जो अनक्लियर है उसे एडमिट नहीं करना। ब्लाइंड डिनाइल जज को इरिटेट करता है, ब्लाइंड एडमिशन डिफेंडेंट को डिस्ट्रॉय करता है। स्मार्ट एडवोकेट्स लिखते हैं द कंटेंट आर डिनाइड फॉर वॉट ऑफ नॉलेज जब रिकॉर्ड अनक्लियर हो। डिफेंडेंट वर्जन कितना और कैसे। रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट का वर्जन शॉर्ट होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। डिफेंडेंट के वर्जन का काम होता है पूरी कहानी सुनाना नहीं होता, प्लेंट की स्टोरी को बैलेंस करना होता है। जो डिफेंडेंट वर्जन ओवर डिटेल होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन का इनविटेशन बन जाता है। लीगल ऑब्जेक्शंस इन रिटर्न स्टेटमेंट। लीगल ऑब्जेक्शन रिटर्न स्टेटमेंट का सील्ड होता है, जैसे जुरिडिक्शन रिलेटेड ऑब्जेक्शन, लिमिटेशन रिलेटेड ऑब्जेक्शन, वैल्यूएशन रिलेटेड ऑब्जेक्शन और मेंटेबिलिटी रिलेटेड ऑब्जेक्शन। लीगल ऑब्जेक्शन का रूल याद रखिए, जो डब्ल्यूएस में नहीं उठाया वो बाद में वीक हो जाता है। इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट लिखते वक्त फ्यूचर के स्टेजेस सोचकर लिखना पड़ता है। इस प्रोग्राम का रिटर्न स्टेटमेंट स्टैंडर्ड। इस फाउंडेशन प्रोग्राम में हम और आप रिटर्न स्टेटमेंट में नेग्लिजेंस अलाउ नहीं करेंगे, कैजुअल एडमिशन को रीराइट करेंगे, ब्लाइंड डिनाइल को करेक्शन करेंगे, ओवर प्लीडिंग को कट डाउन करेंगे, क्योंकि सिविल डिफेंस रिटर्न स्टेटमेंट से जीती जाती है। जैसे कि हम डेली कुछ टास्क करते हैं, तो आज के हमारे मैंडेटरी टास्क हैं। आज का काम है किसी एक रिटर्न स्टेटमेंट को उठाइए और चेक कीजिए कोई अननेसेसरी एडमिशन तो नहीं, कोई ब्लाइंड डिनाइल तो नहीं, और एक सेंटेंस लिखिए इस रिटर्न स्टेटमेंट का सबसे डेंजरस पैराग्राफ कौन सा है। बस कल हम बेसिक्स ऑफ एफिडेविट ड्राफ्टिंग पर आएंगे, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फैक्ट्स ओथ के साथ बोलने पड़ते हैं। याद रखिए, रिटर्न स्टेटमेंट में जो लिखा वही ट्रायल में डिफेंड करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।